Good morning, student. Welcome to you in your social science class. As you know, in the last class, we completed our chapter political parties. Today, in this class, we are going to start the last chapter of civics, that is the outcomes of democracy. So, chapter number 7, we are going to start today. That is the outcomes of democracy. In this chapter, we will do different parts. First one, how do we assess democracy's outcomes? How do we assess democracy's outcome? We can assess the democracy's outcome. What is the result of democracy in different points? These are accountable, responsive and legitimate government. First one. Second one, economic growth and development. Third, reduction of inequality and poverty. Fourth is the accommodation of social diversity. And fifth one, dignity and freedom of the citizen. So under all these headings, we will do this chapter, that is the outcome of democracy. देखिए, we always prefer democracy. Anyone asked from you which form of government is better than other form of government? Like, what are these form of government? Democracy, dictatorship, military rule, and then aristocracy. So you will prefer democracy. Why you prefer democracy? Because of different things. डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज सबसे पहले हमारा जो पार्ट है वो है कि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है। क्यों? नंबर वन, इट प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन। इट प्रमोट, ये इक्वलिटी को बढ़ाती है सिटीजन्स में। सेकेंड वन, इट इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, शान है, उसको बढ़ाती है। उसके अलावा डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। देन इट प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। ये जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन सब कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की, सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश डेमोक्रेसी में ही होती है। देन द लास्ट वन, इट अलोज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। जितनी गलतियाँ होती हैं उन सब गलतियों को इम्प्रूव किया जाता है किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? दैट इज़ इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है। क्यों अच्छी गवर्नमेंट है? क्योंकि इसमें सबसे पहले हमने कहा कि क्वालिटी जो होती है डिसीजंस की वो बहुत अच्छी होती है, और इसके साथ इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं उनको मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। जितनी भी डाइवर्सिटीज़ होती हैं उन डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छी गवर्नमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें, किसी से कहें कि आपको कौन सी गवर्नमेंट अच्छी लगती है तो वो डेमोक्रेसी कहेगा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी की कुछ जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं हैं, या हम जो हैं नॉट सो मेनी ऑफ पीपल वुड बी सेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। तो फिर हम देखिए, अगर डेमोक्रेसी की बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्रैक्टिस में डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं होते, तो फिर व्हाई डू वी वुड प्रेफर डेमोक्रेसी? डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ड्यू टू मॉरल रीजन? डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी फॉर प्रूडेंशियल रीजन? वी रीड अबाउट द मॉरल एंड प्रूडेंशियल रीजन अर्लियर इन योर चैप्टर ऑल्सो इन पावर शेयरिंग। तो आज 100 से ज़्यादा कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों इलेक्शन रेगुलर होते हैं, और इसके साथ वहाँ पार्टी सिस्टम भी है। दे गारंटी राइट टू द पीपल। तो फिर क्यों आज जो है what may be achieved
are not achieved under all these, each of these democracy will be very different. कि इन सारी डेमोक्रेसी में क्या अचीव किया जाता है वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है। इलेक्शन भी होते हैं, राइट्स भी दिए गए हैं, लेकिन कंडीशन हर डेमोक्रेसी की जो सर्कमस्टांसेस है वो डिफरेंट है। तो हम लेकिन अब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी में कुछ मतलब एवरीथिंग इज सब कुछ ठीक होता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो प्रॉब्लम जो होती हैं लाइक सोशल प्रॉब्लम कैन बी देयर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम देयर कैन बी देयर, पॉलिटिकल प्रॉब्लम कैन बी देयर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो क्या है, डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट कैन क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। डेमोक्रेसी तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सिर्फ कंडीशंस को ही क्रिएट कर सकती है अचीव, और द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज कंडीशन एंड अचीव दीज गोल। सिटीजन्स को जितनी भी कंडीशन डेमोक्रेसी क्रिएट करती है उन कंडीशंस का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने गोल को अचीव करना चाहिए। तो अब इंट्रोडक्शन के बाद हम डेमोक्रेसी का एक रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। एंड योर रिपोर्ट कार्ड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। आप जब 10th क्लास बोर्ड में अपेयर होंगे देन आफ्टर दैट आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा कि आपने एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए, दूसरे में कितने लिए, इंग्लिश में कितने लिए, मैथ्स में कितने लिए, सोशल साइंस में कितने लिए और साइंस में कितने लिए। ऐसे हम डेमोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं बिकॉज अवर दिस चैप्टर इज द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहला मैटर जिस पे हम डेमोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं वो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब जो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है, उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, इट इज आंसरेबल टू द पीपल, देन इट इज रिस्पॉन्सिव, इट वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, एंड देन इट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हम इस पॉइंट को 3 हेडिंग के अंदर करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है डेमोक्रेसी इज ए अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर लिखना है डेमोक्रेसी इज ए रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, देन लेटर ऑन डेमोक्रेसी इज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब जब अकाउंटेबल का हेडिंग लिखेंगे तो उसके अंदर आप क्या लिखेंगे कि डेमोक्रेसी जो होती है दैट इन डेमोक्रेसी पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स। लोग अपने रूलर्स को चुन सकते हैं एंड द पीपल कैन चेंज देम। आपने 9th क्लास में भी ये पढ़ा था कि लोगों को ये राइट होता है कि अपने रूलर्स को चुनते हैं, उसके बाद वो अपने रूलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। सो इन दिस वे द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस ए गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन। कि ये अकाउंटेबल होती है, ये आंसरेबल होती है, ये गवर्नमेंट आंसरेबल जवाबदेही होती है। इस गवर्नमेंट को लोगों को हर बात के लिए जो भी लॉज बनते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उनका आंसर्स देना पड़ता है और ये लोगों की नीड्स को ध्यान में रखते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो इनएफिशिएंट है, दिस इज इनअफेक्टिव, क्योंकि इसमें डिसीजन बहुत देरी से लिए जाते हैं, उसमें इतने डिबेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लॉ पास होता है तो लोगों को कितनी स्टेजेस में से निकलना पड़ता है, कमेटी स्टेज में से निकलना पड़ता है, तब जाके एक बिल जो है वो लॉ बनता है। लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ देयर इज अ मैटर ऑफ कोस्ट। सपोज अगर कोई डिसीजन अच्छी जल्दी से नहीं लिया जाता, लेट से लिया जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती है, वहाँ क्वालिटी ज़्यादा अच्छी बन जाती है डिसीजन की। हमें क्वांटिटी से काम नहीं, हमें क्वालिटी से काम है। सपोज हम आपको इस बात को एक एग्जांपल से समझाएंगे कि आपका यू आर अपेयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इन द 10th क्लास, आप अपेयर होने वाले हैं और इसमें आपने एक टॉपिक जो किया बहुत अच्छे से किया और आप यू आर गिविंग द आंसर ऑफ दैट टॉपिक, इट टेक्स टाइम। आपने जो काम किया वो बहुत टॉपिक जो किया वो बहुत ज़्यादा आपने बहुत अच्छे से किया, लेकिन उस टॉपिक को आपने अगर हरेटली कर लिया तो वो आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही डेमोक्रेसी में डिसीजन जो है वो बहुत देर से लिए जाते हैं बट डिसीजन की
इक्वालिटी होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट। लेकिन रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होती है? रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट विच टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड, जो एक गवर्नमेंट जो होती है नीड्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है, और जो गवर्नमेंट जो होती है एक जो डिसीजन लिया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। The decision which is based on norms and procedure. For example, the laws like RTI. RTI की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो अगर पर्सन इंडिया का लेना चाहता है गवर्नमेंट से, तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो अगर कोई जानना चाहे कि ये लॉ जो है किसी भी डिपार्टमेंट की कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो ले सकता है, और किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहे ले सकता है। दिस इज नॉन एज ट्रांसपेरेंसी। इसको क्या नाम दिया जाता है? ट्रांसपेरेंसी। कि कोई भी अगर हम इंफॉर्मेशन लेना चाहें, वो हम किसी भी तरह की डिसीजन जो है वो हम किसी भी तरह के कोई भी इंफॉर्मेशन हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है वो एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। इसके साथ देखिए, अगर हम डेमोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम कुछ बातों से डेमोक्रेसी को बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, और कुछ बातों में इसका मिक्स रिकॉर्ड भी है कि किसी में ये बहुत अच्छा कर रही है, किसी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी हैव बीन गॉट ग्रेटर सक्सेस इन regular and setting up of regular and free election and setting up condition for open public debate। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये करप्शन को रिमूव नहीं कर पाते, और कुछ बातों पे डिबेट भी पूरी सारी बातों में लोगों से सलाह नहीं दी जाती। तो लेकिन उसके बावजूद जो नेक्स्ट क्या है कि डेमोक्रेसी जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है कि जो जिसको औचित्यतापूर्ण बोला जाता है, मीन्स जो कि लाइक कहने का मतलब है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बी स्लो, इट कैन बी इनएफिशिएंट, बट इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। ये लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है। लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके रिप्रेजेंटेटिव ही चलाएं। अगर हम डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि पीपल ऑलवेज वांटेड टू बी रूल्ड थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और दे आल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। लोगों का ये विश्वास होता है कि ये स्लो हो सकती है, ये इनएफिशिएंट हो सकती है, लेकिन ये लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, और हमेशा लोग चाहते हैं कि उनके कंट्री में उनके रूलर्स जो हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड हो। तो ये है फर्स्ट वन, नंबर 1 अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सेकेंड इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड देन डेवलपमेंट। जो लोग कहते हैं कि अगर हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें पता चलेगा कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी स्लाइट है एज कंपेयर टू द डिक्टेटरशिप। अगर हमने 1950s 2000 का कंपैरिजन करें, इकोनॉमिक ग्रोथ का कंपैरिजन करें, तो हम पाएंगे कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप थोड़ी कम है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ बातों पर डिपेंड करती है। वो बातें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कंट्रीज पॉपुलेशन, एक कंट्री की पॉपुलेशन का साइज कितना है। सेकेंड कंट्रीज ग्लोबल सिचुएशन, कंट्री की ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, उस पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल सिचुएशन कैसी है। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्री, क्या उसको बाकी कंट्री से इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रही है। एंड द इकोनॉमिक प्रायोरिटी अडॉप्टेड बाय द कंट्री, कि उस कंट्री ने क्या इकोनॉमिक प्रायोरिटी, इकोनॉमिक पहल किसको दी है। तो इन सारी बातों से हम एक कंट्री की जो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट डिपेंड करती है। पॉपुलेशन का कितना साइज है, इकोनॉमिक सपोर्ट उसको कितनी मिल रही है, वो अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटी कैसे दे रहा है, तो इन सब बातों पर डिपेंड
कंपैरेटिवली स्लाइटली स्लोअर, स्लाइटली कम है, बट हम ये नहीं कह सकते कि हम वी विल नॉट प्रेफर डेमोक्रेसी because economic growth is less. We will prefer democracy because it has several other positive outcome. हम क्योंकि इसमें कुछ और बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव बातें भी हैं, तो इसलिए हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करेंगे। तीसरा जो है जिसमें हम डेमोक्रेसी का आउटकम मेजर कर सकते हैं वो है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो कुछ लोग कहते हैं कि पॉवर्टी को रिमूव करने में और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पॉलिटिकल राइट तो दिए जाते हैं डेमोक्रेसी में, लाइक राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू होल्ड असेंबलीज एंड ऑल दैट, लेकिन कुछ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। कैसे कि आज भी अगर हम कहें अ स्मॉल पोर्शन ऑफ रिच small people, ultra rich people, they enjoy a higher proportionate share of wealth and income. आज भी देश का पैसा जो है वो कुछ अमीर लोगों के पास है। आज भी आम जो पर्सन है, कॉमन मैन, उसकी बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं होती। आज भी फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये जो सड़क, पानी, ये जरूरतें जो इंसान की हैं वो पूरी नहीं हो रही, चाहे वो डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर हम कहेंगे इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी टू मच सक्सेसफुल इन फॉर रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। लेकिन ठीक है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है वो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें या कुछ ऐसे कंट्रीज़ को देखें लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे हाफ ऑफ पॉपुलेशन स्टिल वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं ठीक से चल रही, लेकिन अभी वहाँ पे भी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, दे आर BPL फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि ठीक है कि डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटीज़ हैं, पॉवर्टी होती है और बाकियों में जो है पॉवर्टी वो नहीं है। तो आगे हमारा जो फोर्थ पार्ट है दैट इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। क्या डेमोक्रेसी में जितनी भी सोशल डाइवर्सिटीज होती हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है? क्या जब हम डेमोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं उसमें जितनी डाइवर्सिटीज हैं उनको अकोमोडेट किया गया है? तो देखिए यहाँ पे देयर आर टू कंडीशंस बाय विच वी कैन अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। ये कौन कौन सी दो कंडीशन है विच इज वन क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज ऑल्सो, बट आर द टू कंडीशन बाय विच डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। फर्स्ट वन, इट इज necessary to understand that democracy is not simply the rule of majority. डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ रूल ऑफ मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ ही चलना पड़ता है। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट। जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की ओपिनियन होती है, राय होती है, वो परमानेंट नहीं होती। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय माइनॉरिटी कम्युनिटी in term of religion, race और linguistic group। इसका मतलब क्या है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी मीन्स दैट कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी वो मेजॉरिटी है और कभी वही मेजॉरिटी जो है, सपोज कि कोई गवर्नमेंट एक पार्टी की बनती है वो मेजॉरिटी में है और लेटर ऑन जो है वो माइनॉरिटी में बदल सकती है। तो रूल ऑफ मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन different persons and different group may and can form a majority। तो ये दो कंडीशन है जिसमें कि जो डेमोक्रेसी है वो सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। क्या कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है क्योंकि इसमें डिग्निटी और फ्रीडम सिटीजन्स की मेंटेन करती है, क्योंकि दो चीज़ें देखिए, पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर टू वेरी इंपॉर्टेंट।
हर कोई चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो, हर कोई चाहता है कि उसको फ्रीडम हो। तो क्या डेमोक्रेसी में ये दोनों चीज़ें होती हैं? क्या फ्रीडम और रिस्पेक्ट दोनों डेमोक्रेसी जो है वो प्रोवाइड करती है? यस। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को दो हेडिंग के अंदर करेंगे। फर्स्ट, टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ द विमेन। विमेन की डिग्निटी की हम बात करें तो मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड, जितनी भी आज वर्ल्ड में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हैं, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, चाहे वो और कई सोसाइटीज़ हों। लेकिन वुमेन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपने इक्वल राइट के लिए। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए प्रोविज़न कर दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए रिजर्वेशन की जाती है, चाहे वो लोकल बॉडीज इलेक्शन हो, चाहे वो कोई और रिजर्वेशन हो, तो एक बार वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट इट। तो वुमेन के लिए उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना बहुत आसान हो जाता है जब एक लॉ बन जाता है कि रिजर्वेशन वुमेन को होगी। तो ये तो हुआ वुमेन का केस। अब सेकेंड सेम इज द केस ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। अगर हम कास्ट इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो हमारे इंडियन सोसाइटी में लोअर कास्ट दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन कई सालों कई टाइम से चलता रहा, एंशिएंट टाइम से चला। लेकिन जब एक लॉ बन जाता है कि रिजर्वेशन इज देयर फॉर दी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, इन सब के लिए रिजर्वेशन कर दिया हो जाता है, तो उनके लिए वो जो मतलब एक बार जब ऐसा हो जाता है तो दे कैन फाइट फॉर द इक्वल राइट, दे कैन फाइट फॉर द इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो, अगर हमने डेमोक्रेसी के आउटकम्स देखे तो हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी इन सब में बहुत जो है अच्छे ग्रेड लेके आगे आई। और लेकिन जब हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो वो भी डेमोक्रेसी को जज करने का ही एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखिए आपको तो एक एग्ज़ाम देना होगा 10th का, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो पासिस नॉट ओनली पासिस वन टेस्ट, व्हेन इट पासिस वन टेस्ट इट हैज़ टू प्रिपेयर फॉर द सेकेंड टेस्ट। जब ये एक टेस्ट से निकलती है तो उसको दूसरे टेस्ट में अपेयर होना पड़ता है। तो वो भी जब ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी की वजह से ही लोग जो है वो अवेयर हुए, लोगों ने राइट्स की डिमांड की, अपनी फ्रीडम की डिमांड की। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि जब लोग कंप्लेन करते हैं तो वो भी पीपल्स कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिस्टम। तो इन दिस वे हम कहेंगे, एंड करेंगे चैप्टर का, कि डेमोक्रेसी अलाउज द सक्सेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, इट ट्रांसफॉर्म पीपल, ये लोगों को बदल देती है फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट टू सिटीजन। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सब्जेक्ट का मतलब प्रजा, ये प्रजा से लोगों को बदल देती है सिटीजन में। तो हम इस तरह से हमारा ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। चैप्टर इज नॉट टू मच लेंथी, एक ही 4-5 पार्ट पे हमने डेमोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड बनाया और हमने डेमोक्रेसी को फुल इसमें अच्छे से मार्क्स दिए। तो इन दिस वे आप बच्चे जो हैं, ऑल ऑफ यू आर सपोज टू रीड द चैप्टर, कंप्लीट द असाइनमेंट जो है वो करेंगे, लर्न करेंगे। अब आपकी रिवीजन शुरू होगी, आपने साथ साथ अपने टेस्ट देने हैं। जिन बच्चों का काम पूरा नहीं है वो अपना काम पूरा करके भेजेंगे।